निकलो। तू क्या खड़ी है? निकल। आज के बाद ना मुझे इस घर में तुम दोनों दिख मत जाना। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। निकलो यहाँ से। रिद्धि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुम कैसे बात कर रही हो? ये मेरी दोनों बहनें हैं, तुम इन दोनों को घर से धक्का मार के निकाल रही हो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? मुझे ये दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं पसंद। निकलो यहाँ से। अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। ये दोनों मेरी बहनें हैं और जितना मेरा हक है ना इस घर पे, उतना ही इन दोनों का हक है। तुम इन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। किस हक की बात कर रहे हो तुम? हाँ, इन दोनों की शादी हो गई है तो ये अपने घर जाए। इनका कोई हक नहीं बनता इस घर पे। और इस घर पे जिसका हक है ना वो मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जितना हक तुम्हारा बनता है उतना मेरा बनता है। और हाँ, इन दोनों को ना अंदर मत ले आना। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो। देखो, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों मेरी बहनें हो और जितना मेरा हक है ना इस घर पे, उतना ही तुम दोनों का है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, अंदर आओ। बैठो तुम दोनों। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है ना, मैं देखूंगा तुम्हारी भाभी को वो कैसे निकालेगी तुम्हें घर से बाहर। फिर आ गई दोनों इस घर में। क्या बोला था मैंने गेट पे कि ये दोनों मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। क्या कर रही है यहाँ पर? तुम दोनों बैठी क्या हुई हो? जाओ अपने घर। बस बहुत हो गया है, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका है। तुमने बाहर तमाशा कर रखा है, सब लोग वहां पे तमाशा देख रहे हैं। तुम मेरी दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जितना हक मेरा इस घर पे है ना, उतना ही इन दोनों का भी है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे उन्हें बाहर निकालने की? मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ उनको यहाँ से बाहर निकालने वाली। और क्या बोला तुमने? हक? मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना कि इनका कोई हक नहीं बनता इस घर में। इनका हक था जब तक तुम्हारे मम्मी पापा इस घर में रह रहे थे। माई का ना माँ से होता है, भाई से नहीं। और हाँ, इनका भी तो घर बार है, शादी हो गई है ना इनकी। क्यों नहीं जा रही है अपने घर? तुम दोनों खड़ी हो और अपने घर जाओ। भाभी, आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? हमने क्या किया है? और भाभी, हमारा भी तो घर है, ये हमारा हक बनता है इस घर पे। फिर बार बार आप हमें इस घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? कोई गलती हुई है हमसे? आप बताइए हमें। हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए, हमें पराया मत कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। शिखा, तुम हाथ मत जोड़ो। और रिद्धि, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये दोनों तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हैं और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? और तुम्हें हो क्या गया है? कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ लड़ाई कर रही थी कि मेरी दोनों ननद आएंगी, मैं उनके लिए शॉपिंग करनी है, मेरे साथ कलेश कर रही थी तुम। और इवन तुम कपड़े भी खरीद कर लाई हो, गिफ्ट भी लेकर आई हो। पर आज ऐसा एकदम क्या हो गया कि तुम इन दोनों को घर से बाहर निकाल रही हो? हाँ, लेके आई मैं इनके लिए गिफ्ट और कपड़े भी लेके आई। जब भी यहाँ पे किसी त्योहार पे या तीज पे आती है तो मैं हमेशा इन्हें मान सम्मान से विदा करती हूँ ना। और वो कपड़े देना, गिफ्ट देना, ये सब फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है ये सब। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मेरी शादी होने के बाद मैं अपने घर नहीं जा पाती तो ये क्या कर रही है यहाँ पर पिछले 20 दिन से? तीज त्योहार पे आई थी, सब कुछ हो गया ना, उसके बाद ये कर क्या रही है यहाँ पर? इनको अपना घर बार नहीं संभालना? दीदी, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। सच में बहुत ज्यादा हो गया है। और तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई रूल है कि लड़की की शादी हो जाए तो उसके बाद अपने घर नहीं जा सकती? तो आपको भी समझ आ ही गया? मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। आपको याद है आपने सुबह भाभी के साथ क्या किया था? सुनो, आज मायके चली जाऊँ मैं। वो क्या है ना, मम्मी का फोन आया था, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा जाके ध्यान रख लूंगी उनका। दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी तुम्हें मायके जाना है। तुम्हें पता है ना कि मेरी बहनें आई हुई हैं, और आज तुम मायके चली जाओगी तो उन्हें क्या लगेगा कि वो हमारे ऊपर बोझ हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मायके जाने की। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, बीमार है ना, तो उनको बोल दो हॉस्पिटल चली जाएंगी। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो कि उन्हें ठीक कर दोगी। और हाँ, फल फ्रूट भिजवा दूंगा। मैंने बोल दिया मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ उन्होंने आपसे यही कहा था कि क्या आज मैं अपने घर चली जाऊं, वो भी किस लिए? क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अपनी मम्मी से मिल के आना था और वो आपसे परमिशन मांग रही थी। भैया, अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती ना, हमारे घर में किसी की तबीयत खराब होती, तो हम उनसे परमिशन नहीं, सीधा बोल के जाते कि हम अपने घर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन आपने क्या किया? आपने भाभी को जाने से मना कर दिया। अरे नहीं भेजना था तो कम से कम उनके साथ खुद चले जाते, उनकी मम्मी से मिलवा के ले आते। पर नहीं, आपने सीधा मना कर दिया।
जब आप भाभी को जाने से मना कर सकते हो तो उन्होंने भी हमारे साथ ठीक किया। हम 20 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, कब तक हमें बर्दाश्त करते? अच्छा हुआ ना हमें घर से निकाल दिया। आप एक बात बताओ, अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ ऐसा करें, हमें आप लोगों से मिलने ना भेजे, तो आपको कैसा लगेगा? उनके बारे में सोचा है आपने? जब आप उन्हें भेजते नहीं हो तो उनकी मम्मी को, उनके भाई को कैसा लगता होगा कि उनकी बहन हमसे मिलने तक नहीं आती? मुझे सब समझ में आ गया। ये सब तुमने नाटक किया है ना, मुझे सबक सिखाने के लिए। रिद्धि, मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती होगी। मैं सच में भूल गया था कि तू भी किसी की बेटी है और तेरा भी मन करता होगा अपने घर जाने। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुझे कभी भी घर जाने से नहीं रोकूंगा। प्लीज मुझे माफ कर। मुझे हाथ में जोड़ो, अच्छा नहीं लगता। और आगे से अगर मना किया ना घर जाने के लिए, फिर बताऊंगी तुम लोगों को। अच्छा, मायके नहीं जा रहे? पैकिंग कर ले। हाँ चलो। अरे सब कहाँ चल दिए तुम? मेरे लिए चाय तो बना देते।